अध्याय 66। बहन के बारे में सुराग ढूंढना। अलीशा, उसे उसके क्वार्टर तक दिखा दो, दादी काजल ने जाने से पहले कहा। आर्यन ने उसे जाते हुए देखा और अलीशा की ओर मुड़ा। क्या वह किसी कारण से मुझसे नाराज हैं? हे, उन्हें घमंडी लोग पसंद नहीं हैं। अलीशा हंसी। क्या मैं घमंडी हूँ? आर्यन ने पूछा, लेकिन अचानक उसने अपने हाथ हिलाए। छोड़ो, मुझे जवाब नहीं जानना। अलीशा धीरे से मुस्कुराए और बोली, एक और कारण भी है कि वह तुमसे नाराज हैं, लेकिन तुम्हें वह खुद ही पता लगाना होगा। एक और कारण? आर्यन ने सोचा कि उसने उस बूढ़ी महिला को नाराज करने के लिए क्या किया था। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कहाँ रहोगे, अलीशा ने उसे सोचते हुए देखकर कहा। एम्पायर पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। आर्यन ने कंधे उचकाए और उसके पीछे चला गया। कुछ मिनटों तक मुड़ने के बाद अलीशा आर्यन को रहने वाले क्वार्टर में ले गई। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने कमरे को देखा। उसने एक कमरा मिलने की उम्मीद की थी, लेकिन जो उसके सामने खड़ा था वह एक छोटा घर था। इस क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे ही घर देखे जा सकते थे, जिससे उसे विश्वास हुआ कि उसे कोई विशेष सुविधा नहीं मिली थी, फिर भी वह यहाँ आज़ादी से रह सकता था। क्या ये सच में मुफ्त है? आर्यन ने फिर से पूछा, पुष्टि करते हुए। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इस घर जैसी कोई चीज़ मुफ्त होगी, यहाँ तक कि फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के सदस्यों के लिए भी। यह मुफ्त है, लेकिन अलीशा ने आर्यन को देखते हुए सिर हिलाया। पूरी तरह से नहीं। तुम्हें या तो महीने में 3 बार अन्य सदस्यों के साथ एक कालकोट्रीक डंजन को साफ करना होगा, या युद्ध क्षेत्र की रैंकिंग में शीर्ष 10 में रैंक करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना होगा। आर्यन ने समझ में सिर हिलाया। चलो संपर्क बदल लेते हैं, अलीशा ने अपनी होलोवॉच को टैप करते हुए कहा। आर्यन ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और उन्होंने अपने संपर्क बदल लिए। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, अलीशा ने आर्यन को देखते हुए कहा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझसे या गार्डों से पूछो, वे तुम्हारी मदद करेंगे। अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे संपर्क जरूर करूंगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और जल्दी से कहा, रुको अलीशा। हाँ, क्या हुआ? अलीशा ने मुड़कर पूछा। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने सोचा कि क्या उसे अपनी बहन के बारे में पूछना चाहिए। वह बता सकता था कि इस गिल्ड में उसका बहुत ऊंचा पद था, जिससे आर्यन को विश्वास हुआ कि उसके पास उसकी बहन के बारे में कुछ जानकारी जरूर होगी। क्या है? अलीशा ने आर्यन के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर पूछा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अंत में उसे बाहर निकाला। क्या तुम आर्य नाम के किसी को जानती हो? आर्य नाम सुनते ही अलीशा के चेहरे पर गहरी शिकन आ गई। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आर्यन की आंखें चमक गईं जब उसने उसके चेहरे के भाव में बदलाव देखा। 10 साल पहले मेरी चाची आर्य इस गिल्ड में शामिल हुई थीं। मैं जानना चाहता था कि क्या वह अभी भी यहाँ है या नहीं। 10 साल पहले? अलीशा का चेहरा थोड़ा सहज हो गया। मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वह इस गिल्ड में है तो मैं तुमसे संपर्क करूंगी। आर्यन ने सिर हिलाया और उसे अजीब तरह से देखा। जब मैंने आर्य के बारे में पूछा तो तुम अचानक इतनी तनाव में क्यों आ गईं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे छोड़ो, अलीशा ने अपने हाथ को हिलाया, इस विषय को खारिज करते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। उसने ऐसा कहते हुए चली गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को देखा, लेकिन जैसे ही वह उसकी नज़रों से गायब हुई, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक परेशान भाव आ गया। अजीब, आर्य नाम सुनकर उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। उसने बुदबुदाया जैसे ही वह अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ा था। आर्यन मॉर्गन, 4321 पुष्ट। दरवाज़ा खुला और आर्यन अपने घर में घुस गया। उसने जल्दी से पूरे घर को स्कैन किया, फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। क्या बड़ी दीदी ने गिल्ड में कोई मुसीबत खड़ी की थी? आर्यन ने सोचा। वह अभी जो हुआ था उसके बाद ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। वह इस कारण के बारे में ही सोच सकता था कि उसका नाम सुनकर अलीशा के भाव इतने क्यों बदल गए। ओह हाँ, आर्यन तुरंत खड़ा हो गया और एक करीने से व्यवस्थित मेज पर गया। उसने शीर्ष पर लाल बिंदु पर अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक अर्ध होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें मेज पर एक समान होलोग्राफिक कीबोर्ड दिखाई दिया। गिल्ड के सदस्यों के बारे में कुछ फाइलें होनी चाहिए, सही है ना? आर्यन ने सोचा जैसे ही उसने गिल्ड के सर्वर को ब्राउज किया और सदस्यों का अनुभाग पाया। आर्य वॉइडवॉकर, उसने वहां खोजा, लेकिन परिणाम खाली थे। उसने इस पर माथे पर शिकन डाली और नाम को आर्य मॉर्गन में बदल दिया, लेकिन फिर से परिणाम खाली आया। आर्यन की शिकन गहरी हो गई जब उसने ये देखा। मुझे कुछ और कोशिश करने दो, आर्यन ने बुदबुदाया और एक अलग नाम की कोशिश की, अलीशा फायबॉर्न। उसके बारे में कुछ जानकारी सामने आई, लेकिन इसमें कोई फोटो या कुछ भी नहीं था। हालांकि इसमें उसकी शक्ति का स्तर और वह किस विभाग में थी, इसका उल्लेख किया गया था। लगता है कि मेरे अधिकार से मैं केवल दूसरों की शक्तियों की जांच कर सकता हूं, और महत्वपूर्ण विषय और लोग मेरी पहुंच से परे हैं, आर्यन ने सोचा, उदास महसूस करते हुए जैसे ही वह कुर्सी पर पीछे झुक गया। लगता है कि अब मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि गिल्ड के कुछ अन्य सदस्यों से उसके बारे में पूछूं, उसने सोचते हुए सोचा।
ठीक है, मैं सुबह सबसे पहले ऐसा करूंगा। आर्यन बैठ गया, ये तय करते हुए कि वह आगे क्या करेगा, और अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। प्रशिक्षण का समय है, उसने सोचा, टाइम ऑफ डायमेंशन में प्रवेश करते हुए। अगले दिन आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। मैंने मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स को स्तर 40 तक महारत हासिल कर ली है। उसके बाद वह आगे बढ़ा और स्नान किया। मुझे फीनिक्स शहर में भी खाना खाना चाहिए, आर्यन ने सोचा जैसे ही वह अपने घर से निकला। कल अलीशा ने उसे जो छोटी किताब दी थी उसे पढ़ने के बाद आर्यन ने सीखा कि इमारतों की ये पंक्तियां केवल आर्केन ऑर्डर के विभाग की थीं, और आर्केन ऑर्डर के अलावा 6 अन्य ऐसे विभाग भी थे। इसने आर्यन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड वास्तव में कितना विशाल था, न केवल अपने विशाल आकार और पैमाने में, बल्कि कुल मिलाकर भी। सभी 7 विभागों में अलग अलग रहने वाले क्वार्टर थे, लेकिन वे एक शहर साझा करते थे, फीनिक्स शहर। किताब में उल्लेख किया गया था कि फीनिक्स शहर में कोई भी कुछ भी पा सकता है, और सभी 7 विभागों के सदस्य आमतौर पर अपना ज़्यादातर समय वहीं बिताते थे यदि वे अपने मिशन में व्यस्त नहीं होते थे। तो यह है फीनिक्स शहर, आर्यन ने सोचा जैसे ही उसने अपने सामने के दृश्य को देखा। एक विशाल चमकदार गुंबद के नीचे एक ऐसा शहर था जो पुराने और नए को सही सामंजस्य में मिलाता हुआ लग रहा था। चिकने, आधुनिक डिज़ाइन वाली ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जटिल नक्काशी से सजी पारंपरिक पैगोडा शैली की इमारतों के साथ साथ खड़ी थीं। ऊपर का आकाश गतिविधि से भरा हुआ था, राजसी उड़ने वाले जानवर चिकनी, भविष्यवादी वाहनों के साथ सुंदर ढंग से उड़ रहे थे। जमीन पर सड़कें सैकड़ों लोगों से भरी हुई थीं जो विभिन्न चौकियों से शहर में अंदर बाहर जा रहे थे। ये गुंबद रून्स से बना होना चाहिए, आर्यन ने सोचा। उसने रून्स की किताब में इन प्रकार के गुंबदों के बारे में पढ़ा था। सभी को शहर में जाते हुए देखकर आर्यन उनके पीछे चला गया। उसने विशेष रूप से फीनिक्स से संबंधित कई चीज़ें देखीं, और वह बता सकता था कि वे इस शहर में तथाकथित फीनिक्स पक्षी का शायद थोड़ा ज़्यादा ही सम्मान करते थे। एक रेस्तरां की तलाश में आर्यन ने एक सन सर डिलॉयट नाम का रेस्तरां पाया। वह निश्चित रूप से नाम पर नहीं हंसा और भोजन के लिए अंदर गया। अपना खाना ऑर्डर करने के बाद वह 4 कुर्सियों वाली एक मेज पर इंतजार कर रहा था। वह वहां अकेला बैठा था। चारों ओर देखते हुए उसने कई लोगों को देखा, जवान से लेकर बूढ़े तक, जो खाने, बात करने और हंसने में व्यस्त थे। ये किसी से बड़ी दीदी के बारे में पूछने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन मुझे सूक्ष्म होना पड़ेगा, आर्यन ने सोचा, एक योजना बनाते हुए जैसे ही उसने समूह में हर किसी को देखा। फिर उसने अपनी उम्र के 4 युवा पुरुषों के एक समूह को देखा जो खा रहे थे और हंस रहे थे। वे एकदम सही लक्ष्य हैं, उसने फैसला किया। अध्याय 67, सच्चाई। शर्मीली लड़कियां अपने क्रश का ध्यान खींचने के लिए 10 चतुर तरकीबें इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे कामुक वैम्पायर डायरीज के दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ क्या जानना है? आर्यन चुपचाप अपना खाना खा रहा था, उसका ध्यान पास बैठे युवा पुरुषों के एक समूह पर टिका हुआ था। वे कुछ दिलचस्प बात कर रहे थे, इसलिए वह अपने भोजन का स्वाद लेते हुए ध्यान से सुन रहा था। मैंने सुना है कि किलियन ब्लेड जल्द ही अपनी रैंक को अप्रेंटिस रैंक में अपग्रेड करेगा और युद्ध क्षेत्र में नौसिखिए रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान खाली हो जाएगा। यही बात आजकल चल रही है। मेरा मतलब है, उसने लगातार 2 सालों तक नौसिखिए रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान बनाए रखा है। बेशक, जब वह अप्रेंटिस रैंक में अपग्रेड होगा तो हलचल तो होगी ही। वह नौसिखिए रैंक में अजेय है, कोई भी उसे हरा नहीं सका, इसलिए वह अपनी रैंक को अपग्रेड कर सकता है और दूसरों को नंबर 1 स्थान के लिए लड़ने दे सकता है। ये शर्म की बात है कि रैंकिंग में नंबर 2 और नंबर 3 थॉर्न और एशफोर्ड परिवारों से हैं। हमारे गिल्ड का एडन चौथे स्तर पर है। इतनी चिंता मत करो, किलियन के चले जाने के बाद कोई भी नंबर 1 रैंक को इतने लंबे समय तक नहीं रख पाएगा। सही है, वह नौसिखिए रैंक में किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। दिलचस्प, आर्यन ने सोचा, अपने गिलास से पानी पीते हुए। ब्लेड परिवार वाकई में शक्तिशाली है अगर उनके परिवार के किसी ने लगातार 2 सालों तक नौसिखिए रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान बनाए रखा है। एक शरारती विचार के मन में आने पर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। जलती हुई वाइल्ड्स काल कोठरी के बाहर उन्होंने मेरे साथ जो किया, उसका बदला लेने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि मैं उनके तथाकथित नौसिखिए रैंकिंग के नंबर 1 जीनियस को हरा दूं। उसकी भयानक, विकृत मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसने तथाकथित जीनियस के चेहरे पर सदमे और अपमान की कल्पना की जब वह, एक साधारण 6ठी रैंक का नौसिखिया, उसे पूरी तरह से कुचल देगा। अकेले इस विचार ने उसे संतुष्टि की एक काली भावना से भर दिया। ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे थोड़ी योजना बनानी होगी, लेकिन अभी के लिए मुझे इन लोगों के साथ रहना है, आर्यन ने सोचा। वह अपनी सीट से उठा, अपनी कुर्सी को फर्श पर घसीटा और उनके बगल में बैठ गया। क्या बकवास है यार, उनमें से एक तुरंत भान चढ़ा गया, आर्यन के आने से साफ तौर पर परेशान था। आर्यन मुस्कुराया और मेज पर 20 माना क्रिस्टल रखे। मुझे कुछ जानकारी चाहिए और लगता है कि तुम लोग बहुत जानकार हो। हॉसगरल से मिलें, आयला क्रिस्टीन के बारे में चौंकाने वाले रहस्य। ब्रेनबेरीज।
चारों ने एक दूसरे को देखा, समझ में सिर हिलाते हुए। एक लड़का आर्यन के कान के पास झुक गया और फुसफुसाया, यह नहीं चलेगा। उसने 20 माना क्रिस्टल की ओर इशारा किया। आर्यन ने जवाब पर मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए वापस कहा, वह बस तुम्हें यह बताने के लिए था कि क्या तुम इस सौदे में दिलचस्पी रखते हो या नहीं, लेकिन लगता है कि हमारा सौदा हो गया है। अगर तुम्हें और चाहिए तो रेस्तरां की पिछली गली में मुझसे मिलो। उसने मेज पर 20 और माना क्रिस्टल रखे, फिर खड़ा हो गया और चला गया। चारों ने जल्दी जल्दी नजरें बदलीं, उनकी आंखें मुश्किल से रोके हुए लालच से चमक रही थीं। बिना एक शब्द कहे वे अपनी सीटों से उठे और चुपचाप रेस्तरां से चले गए। उनके इरादे साफ थे लेकिन बोले नहीं गए। रेस्तरां के पीछे एक अंधेरी गली थी, शांत और ज्यादातर सुनसान, जिसमें बहुत कम लोग थे। गली के प्रवेश द्वार पर एक आकृति प्रकट हुई, जिसके बाद 4 अन्य आए। ऐसा लग रहा था मानो चारों उस चांदी के बालों वाले बच्चे पर हमला करने आए थे। तुम्हें क्या जानकारी चाहिए? चारों में से एक ने पूछा। वह लगभग 18 साल का लग रहा था, जिसके काले बाल उसकी आंखों में गिर रहे थे। आर्यन ने उसे और दूसरों को देखा, फिर बोला, मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प अफवाहें सुनी हैं। तुम किस अफवाह की बात कर रहे हो? उसी व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन ने एक हिचकिचाता हुआ भाव अपनाया, जैसे कि यह तय करने में संघर्ष कर रहा हो कि बोलना है या नहीं। आखिरकार उसने कहा, मैंने कुछ लोगों को आर्य के बारे में बात करते हुए सुना, लेकिन जब मैं उनसे पूछने गया तो वे ऐसे भाग गए जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। चारों ने आर्यन के शब्दों पर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उनके चेहरे हिचकिचाहट से भरे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा लेकिन इस मामले पर आगे बोलने से मना कर दिया। आर्यन ने उनकी हिचकिचाहट देखी और कहा, अगर तुम मुझे बताते हो कि यह आर्य का मामला क्या है, तो मैं तुम में से हर एक को 20 माना क्रिस्टल दूंगा। कैसा रहेगा? मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि मैं इसके बारे में किसी और से बात न करूं। चारों में से एक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा काला पड़ गया। कहा जाता है कि आर्य वॉइडवॉकर कभी फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के मास्टर की सबसे प्रिय छात्रा थी, लेकिन 2 साल पहले कुछ हुआ और उसे एक देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उसने जारी रखा, घोषणा के बाद वह पूरी तरह से गायब हो गई। यहाँ तक कि उसका घर का पता और अन्य व्यक्तिगत विवरण भी झूठे निकले। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि आर्य उसका असली नाम नहीं था, ये कुछ और ही था। तो बात यह है। मुझे कुछ ज्यादा रोमांचक की उम्मीद थी। आर्यन हंसा, मेज पर 60 और माना क्रिस्टल गिराए, फिर अपनी जगह से गायब हो गया, उन चारों को हक्का बक्का छोड़कर। आर्यन फीनिक्स शहर की सड़कों से गुजरा, उसका मन विभिन्न विचारों में व्यस्त था। उसे गिल्ड द्वारा एक देशद्रोही घोषित किया गया था। उसके विचार लगातार इस बिंदु पर वापस घूम रहे थे। जैसे जैसे वह चल रहा था, उसका चेहरा काला पड़ गया, उसका मिजाज खराब हो रहा था। फिर उसे अलीशा के चेहरे पर अजीब भाव याद आया जब उसने उससे आर्य के बारे में पूछा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये सब क्यों हुआ? उसने अपने ही गिल्ड को धोखा क्यों दिया? इसमें से कितना सच है? आर्यन ने सोचा, यह मानने में संघर्ष करते हुए कि आर्य ने ऐसा कुछ किया होगा। वह अपनी बहन को जानता था। वह गिल्ड को धोखा देने या कोई भयानक काम करने जैसा कुछ कभी नहीं करेगी। एम्पायर से और सामग्री का आनंद लें। मुझे अब क्या करना चाहिए? उसने सोचा। अब जब वह जानता था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था और उसे एक देशद्रोही माना जाता था, उसी गिल्ड में रहना जिसका उसने कथित तौर पर धोखा दिया था, अपनी खुद की मौत को आमंत्रित करने जैसा लग रहा था। आर्यन ने धीरे धीरे चलते हुए अपने विकल्पों पर विचार किया। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरी बहन कहाँ है, और ब्लेड परिवार अभी भी मेरे पीछे है, इसलिए मुझे फिलहाल यहीं रहना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। थॉर्न परिवार ने उसे बताया था कि फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड उसके लिए उपयुक्त था, फिर भी उन्होंने उसे परछाइयों में रहने की चेतावनी दी थी। अगर वे उसकी बहन और गिल्ड से जुड़े मुद्दे के बारे में जानते थे तो उन्होंने उसे सीधे चेतावनी क्यों नहीं दी? वे क्यों अस्पष्ट रहे, उसे अंधेरे में छोड़ते हुए? लगता है कि यह मामला मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है, आर्यन ने सोचा। उसके विचार परछाई में रहने के बारे में उनकी रहस्यमय सलाह पर वापस चले गए। शायद उनकी सावधानी सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं थी, ये गिल्ड और उसकी बहन के आसपास के रहस्यों के उलझे हुए जाल से जुड़ी हो सकती थी। क्या ये हो सकता है कि वे मुझे परछाई में रहने के लिए कहकर मेरी पहचान उजागर न करने की चेतावनी दे रहे थे? आर्यन ने सोचा। उसकी भौहें तन गईं क्योंकि उसने चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। क्या वह उनकी रहस्यमय सलाह को सही ढंग से समझ रहा था, या कोई और परत थी जिसे उसे अभी तक उजागर करना बाकी था? जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही यह समझ में आया। अगर थॉर्न परिवार उसकी बहन की स्थिति के बारे में कुछ जानता था, तो शायद उनकी चेतावनी उसे उनसे बचाने का एक सूक्ष्म तरीका था। अगर उन्होंने बस पूरी बात साफ साफ बता दी होती तो ये कहीं ज्यादा बेहतर होता, आर्यन ने बुदबुदाया, एक निराश आह छोड़ते हुए। थॉर्न परिवार की रहस्यमय चेतावनियां, साथ ही उसने अभी अभी जो आधा सच सीखा था, ने उसके भ्रम को और बढ़ा दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक भूलभुलैया में आंख पर पट्टी बांधकर चल रहा हो।